ओके गाइस, वेलकम टू द पिक्सी टैरो। और आज हम एक पिकअप आइल रीडिंग करेंगे एंड वी विल गेट टू नो व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ दैट यू डू नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल. सो वी विल सी what ब्लेसिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ. क्या आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है? इज़ इट रिलेटेड टू करियर? इज़ इट रिलेटेड टू love life, or is it related to spirituality? So we will try to find out what is coming in your life very soon that you do not expect at this point of time. So उसके लिए हम रखेंगे 3 piles. First will be this seashell. Second pile will be the pyrite crystal. And third pile will be the seashell again, the white seashell. So I will give you 30 seconds to choose from the piles. ओके, वी विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 और हम देखेंगे कि पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या बहुत जल्दी आ रहा है. सो वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1. आई थिंक आई एम गोइंग टू कीप द पाइल्स हियर. What is coming in pile number 1's life that they do not expect? पाइल नंबर 1 की लाइफ में ऐसा क्या आ रहा है जो पाइल नंबर 1 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है? द एम्परर. ओके. बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट. What is coming unexpectedly in pile number 1's life? 2 of Cups. And Ace of Wands. Bottom of the deck is 9 of Swords. What is coming in pile number 1's life unexpectedly? Death. Okay. Seven of Swords. Eight of Wands. Change. Where do I keep this? Okay, I will keep it here. And bottom of the deck is abundance. Let me reshuffle, just replace these cards.
Okay, pile number 1. So this reading is going to be both English and Hindi, so you can call it a English reading. Pile number 1, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी इस टाइम पे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपके करियर को रिलेटेड है और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों से रिलेटेड है. आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड के थ्रू जा रहा है. और जैसे आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे खुश नहीं हैं, हो सकता है कि आप बहुत आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं आप जहाँ पे भी काम करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट फिट इनटू द ग्रुप, या आपके ऑफिस में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगता है कि आप वहाँ पे एक मिसफिट हैं. और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा डिसेप्शन आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी मिल रहा है. ये हो सकता है कि आपके कोवर्कर्स के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ धोखे का काम किया है. ये प्रेजेंट मोमेंट पे आपकी एनर्जी है. तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली जो आ रहा है वो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं वो चेंज जो है वो अगेन आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म करके जाने वाला है. और ये जो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि आप बहुत रेस्टलेस महसूस करते हैं, आपको शायद रात में यू ऑल्सो फील स्लीपलेस. सो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली हैं. विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स विच कैरीज जल्दी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये न्यू पीरियड और एक नया साइकिल शुरू होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगा. आपको जो पोजीशन चाहिए अपनी लाइफ में वो लेके आएगा. जो इंडिपेंडेंस का आप अभी तक वेट कर रहे थे वो भी आपको मिलेगी इस चेंज के बाद. और आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो. अब ये सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि लव रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, एक नया पर्सन हो सकता है जो कि आपको गाइड करने के लिए आपके करियर में आए, या फिर हो सकता है कि आपको आपके नए साइकिल में हेल्प करने के लिए आए, कोई नया टीम लीडर आए, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में आए जो कि आप गुरु बनने का काम करेगा आपकी लाइफ में, और आपका ये न्यू साइकिल उसी के थ्रू जो है वो शुरू होगा. मैं 2-3 कार्ड और लूँगी. व्हाट इज़ दिस अनएक्सपेक्टेड? यस, ओपननेस. सो पाइल नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे ओपननेस का कार्ड आया है, और ये जो मून यहाँ पे सिग्निफाई करता है कि आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड और फुलफिल रहने वाले हैं अपने इस न्यू जर्नी में और इस न्यू साइकिल में. आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे कि ये हो रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअल लेवल पे बिल्कुल हो रहा है. और ये सब आपको देखने को कुछ ही दिनों में या कुछ ही एक हफ्ते के अंदर आपको ये इन समझ में आ जाएगा कि अब आपका ये एक बहुत टफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो गया है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट. सो ऑल द गुड कार्ड्स आफ्टर अ टफ फेज इन लाइफ. सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो ये बता रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रहने वाले हैं. आप अपनी लाइफ में जितना कंट्रोल है वो आप खुद के पास रखेंगे, और आप अपनी लाइफ के एक सोल अथॉरिटी बनने वाले हैं. और एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों की अगर शादी नहीं हुई है, शादी हो सकती है. प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन हो सकता है. या आप कोई ऐसा इवेंट अटेंड करेंगे जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा होगा, और आप भी उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनेंगे, और वहाँ से आपको या तो कोई नेटवर्क के थ्रू या कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आती हुई मिलेगी
जो कि किसी सीनियर के थ्रू हो सकती है, या आपका कोई बॉस या आपका कोई टीम लीडर आपको किसी गैदरिंग में मिल जाए जहाँ से कि आपका जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगे, कुछ नया प्रोजेक्ट आए और उसके थ्रू आपका एक नया साइकिल शुरू होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 1. So that's all for you, pile number 1. If you resonated with this reading, do like, share and comment on this video and subscribe to this channel. And if you liked my reading and resonated a little bit, please type 111 to claim this reading. Now we will move on to pile number 2. Pile number 2, welcome to your reading. So if you have chosen this pyrite crystal, this pile is for you. So let me place your pile here and let's dive into your reading. What is coming in pile number 2's life unexpectedly? Okay, ये पुराने डेक का एक कार्ड है जो कि मैं नहीं लूँगी. Okay, what has coming in pile number 2's life very soon in an unexpected way? Empress. Okay. The Judgment. Let me take a few cards more और उसके बाद मैं आपको explain करूँगी. What is coming unexpectedly in pile number 2's life? Okay. 2 of Cups in the bottom of the deck. So change is coming in pile number 2's life. The Hanged Man, Page of Wands, the Lovers at the bottom of the deck. Okay, pile number 2. आपके पाइल में मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल अनफुलफिलनेस दिख रही है और बहुत सारे इमोशनल कार्ड्स आए हैं. द मून इज़ हियर टॉकिंग अबाउट इमोशंस. द हैंग्ड मैन इज़ टॉकिंग अबाउट ओवर थिंकिंग. किंग ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सप्रेस्ड इमोशंस. सो आपके पाइल में इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है. जैसे कि आपको बहुत देर से इमोशनली फुलफिल नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ. मेरे आगे पीछे सब सराउंडिंग में सब ओके है, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, या बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में. तो ऐसी कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पे दिख रही है. आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो सबसे ज़्यादा इमोशनल हीलिंग का आ रहा है. और एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपकी इमोशनल क्लेंजिंग इस टाइम पे चल रही है. और ये हीलिंग का प्रोसेस, ऑफ कोर्स किसी की भी हीलिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लीनियर नहीं होता. वो हमेशा एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, लेकिन एक बार जब वो ख़त्म हो जाता है और इमोशनल क्लेंजिंग अच्छे से हो जाती है, उसके बाद आपका जो आप उसके बाद जब इमोशनली हील्ड हो जाओगे, आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो जाता है. उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अच्छे लोग, एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा करियर अपने तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हो जब आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाती है. तो आप अभी उस प्रोसेस में हो और उसका फर्स्ट फेज जो क्लेंजिंग का होता है ना, वो अभी आपका चल रहा है.
तो स्पिरिट गाइड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी ये जो इमोशनल क्लेंजिंग चल रही है, इसमें आपको बहुत इमोशनली अप एंड डाउन फील होगा। कभी आपका मूड अच्छा लगेगा, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो क्या रहा है। तो आपको थोड़ा स्टक महसूस होगा। लेकिन उस चेंज के बाद कुछ और कार्ड्स लेंगे, लेकिन उसकी चेंज के बाद आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस और सक्सेस आपकी लाइफ में आएगा और आपको करेज दिया जाएगा। आप अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ और जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे आगे बढ़ो और आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करो। अगर कुछ लोगों को कुछ नया शुरू करना है लाइफ में, लेकिन उनको करेज नहीं मिल पा रहा या वो अपने क्लोज्ड वन से बोल नहीं पा रहे हैं कि उनको ये सब करना है और वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो आपको हेल्प मिलेगी आपकी लाइफ में। जैसे मैंने पहले कहा कि एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपका क्लेंजिंग अभी चल रहा है, आपका हीलिंग अभी हो रहा है और ये सब होने के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस, फेम, अथॉरिटी, करेज सब कुछ आता चला जाएगा। और यही चेंज जो है वो आपके लाइफ में इस टाइम पे बहुत अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का भी कार्ड आ गया और इनर पीस का भी कार्ड आया है। और मैं ये आपको पहले से ही बोल रही थी कि आपको अंदर इमोशनली अनफुलफिल्ड लगता है, आपकी इमोशनल क्लेंजिंग चल रही है, उसके बाद आपको इनर पीस मिलेगा, आप इमोशनली हैप्पी रहोगे और आपके इमोशंस जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। अभी बेसिकली आपका हार्ट चक्र है वो वुंडेड था और वही अभी स्पिरिट गाइड्स जो हैं और यूनिवर्स जो है वो हील करने की कोशिश कर रही है। तो ये फेज़ आपका बहुत जल्दी होने वाला है ओवर। और ये लवर्स का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक में आया था पहले ही, हो सकता है कि आपका ये जो जब हार्ट चक्र जो है वो आपका क्लीन हो जाए और जब वो हील हो जाए उसके बाद आप एक अपने रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। लेकिन ये सब जो चेंज है ये मुझे थोड़ी देर में दिख रहा है, बहुत जल्दी तो नहीं दिख रहा है। विदिन 3 months आप ये चेंज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपकी इमोशनल क्लेंजिंग और आपका जो हीलिंग फेज है, जो हार्ट चक्र है, वो आपका हील हो जाएगा। So thank you pile number 2. If you resonated with this reading, please like, share and subscribe to this channel and comment on this video to claim this energy. Pile number 3, welcome to your reading. So if you chose this white seashell, this reading is for you. Let's dive into what is going to happen very soon in your life, but right now it is unexpected. Pile number 3. Pile number 3, what is coming in their life very soon? Hanged Man, the Lovers at the bottom of the deck, oh my god, there's Hanged Man again. Pile number 3, there is a major message in this pile. Pile number 3, 4 of Swords. Bottom of the deck, Strength. वैसे ये डेक अभी मैंने शफल नहीं किया था, लेकिन इसके नीचे भी द हैंग्ड वन की एनर्जी है, जो कि इस डेक में द हैंग्ड मैन का ही कार्ड है। बट आई विल स्टिल शफल इट, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। व्हाट इज अनएक्सपेक्टेडली कमिंग इन पाइल नंबर 3's लाइफ? पाइल नंबर 3, 2 of Wands, Justice. Let me
just bottom of the deck, Knight of Swords. Pile number 3. आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है बहुत देर से, और ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, और जैसे कि आप बहुत देर से स्टक हो. ओवर थिंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम से रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा आपके करियर से रिलेटेड लग रही है. आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, सब कुछ नेगेटिव ही होता चला जा रहा है, एंड यू कैन नॉट सी एनी रे ऑफ होप इन योर लाइफ. और कभी कभी पाइल नंबर 3 आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फील हो रहा है, और आपको ये गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि ऐसा कुछ भी आप नहीं करेंगे, और ये फेज़ जो है वो बहुत जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है. आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, जो कि जस्टिस कार्ड यहाँ पे है, और आप ऐसा सब मतलब छोटे छोटे हर्डल्स और ऑब्स्टैकल्स सबकी लाइफ में आते हैं, और ये हम सबको फेस करना पड़ता है, और लाइफ हमको इन्हीं ऑब्स्टैकल्स के थ्रू कुछ लेसन सिखाना चाहती है. इसलिए यू हैव टू बी करेजियस इनफ एंड हैव द स्ट्रेंथ इन लाइफ, एंड दिस इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ गिविंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज़ वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू थ्रू दिस रीडिंग कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा, बट यू जस्ट नीड टू हैंग इन अ लिटिल मोर. थोड़ी देर और आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ब्रेक ले लीजिए अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एम्ब्रेसिंग, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा. कभी कभी टाइम ख़राब चल रहा होता है और हमें पेशेंस सिखाई जाती है, तो आपका पूरे पाइल में बस पेशेंस का लेसन आ रहा है. एक्शन. ओके, सो पाइल नंबर 3, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी आप कुछ देर के लिए ब्रेक ले लीजिए, और उसी टाइम पे रिलैक्सेशन का कार्ड आया, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि दिस इज़ टाइम टू रिलैक्स. आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हो, और इतनी जल्दी रिजल्ट्स किसी को भी नहीं मिलते. थोड़ा टाइम आपको लगेगा, ये रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी दिखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी आपको चाहिए. तो यूनिवर्स अपने टाइम पे काम करती है. वो आप जितना आप डेस्परेट होगे किसी चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में डिले और आता जाएगा. और यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है कि एक्शन जो है वो आपको लेना होगा, लेकिन ये इस टाइम पे नहीं. इस टाइम पे आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है जब तक कि आपका ये जो फेज़ है वो ओवर नहीं हो जाता. आई वुड लाइक टू, वैसे तो मैंने किसी भी पाइल के लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स नहीं लिए हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू सी टाइमिंग ऑफ when this bad phase will get over. And there's some guide. 9 of Cups. So within 9 weeks, pile number, yes, 8 of Wands. बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा टाइम, और आपका जो भी विश है करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जो भी विश है वो आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है. पाइल नंबर 3. सो द फूल इज हियर. न्यू बिगनिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. जस्ट हैंग इन, बी पेशेंट. यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आ रहा है, ये बस हमें यही बताता है कि अभी आपको पेशेंटली वेट करना है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आए, और उस अपॉर्चुनिटी के बाद आपका एक नया साइकिल शुरू हो. नीचे बॉटम ऑफ द डेक में सन आया है. सो आपको एक कोई भी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आपके आसपास आ रही होगी. हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपको बोले कि चल कहीं पे घूम के आते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको कहीं ले जाएं, या फैमिली के थ्रू आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हो. उस ट्रैवल अपॉर्चुनिटी को ज़रूर लीजिएगा. उस ट्रैवल
अपॉर्चुनिटी के बाद, चाहे वो कितना पास का ट्रैवल क्यों ना हो, उसके बाद आपको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक नया साइकिल दिखेगा जिसमें कि बहुत ज़्यादा आप केयर फ्री रहने वाले हो, आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी और आपकी लाइफ में जितनी जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए और आपने जितना हार्ड वर्क किया है उन सब के रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड पहले ही आ गया था, तो आपको जो भी जस्टिस आप डिजर्व करते हो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मिलने वाला है। पाइल नंबर 3। सो इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज़ टाइप 111 in the comment section and do like, share and subscribe to this channel.